इधर से ही है। भाई सुरक्षा तो होनी चाहिए, जरूरी है। बम बम ना फोड़ सही है, होना चाहिए। हाँ, सुरक्षा तो भाई जरूरी है, हमारी आपकी है। श्री रविंद्र जी महोदय जिलाधिकारी रामपुर, डीएम सर, श्री राजेश त्रिवेदी जी एसपी सर, और हमारे बीच में है श्री नंद किशोर कलाल जी ऑन स्टेज। और थोड़ी देर के इंतजार में हम बेहतरीन से कुछ नगमे और गणेश वंदना की। और दोस्तों, आज की शाम में जिस शख्सियत ज्योतिर्गमय अस्तो मां सदगमय आपके गाने में सही रहेगा, आपने एकदम स्पॉट पे लगाना। एक कदम अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, मृत्यु से जीवन की ओर, नाश की ओर, सूक्ष्म से पदार्थ की ओर, एक कदम अंधकार से प्रकाश की ओर। कई मीटिंग अटेंड करी है इनके साथ मैंने। अच्छा, आईडी के साथ। अच्छा, कंप्यूटर करते अच्छा। और उसकी और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। मुख विमोचन के लिए श्रीमती मंजरी प्रभु जी, लेखिका द्वारा रजा लाइब्रेरी पर लिखी गई पुस्तक रजा लाइब्रेरी मिस्ट्री का प्रमोशन, लेखिका द्वारा विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं चाहूंगी कि कृपया मंच पर आए। The Rampur Raza Mystery, a Sesi Library Thriller by Manjari Prabhu, जिनकी शायरियों से, जिनकी कविताओं से हम सभी इतना प्रभावित होते हैं, जिनके विचारों के, जिनकी वाणी के हम सभी दीवाने हैं, हमारे बीच में है। इस बातचीत को मुस्तकिल में लाइटिंग का इफेक्ट पेश आ रही है कि ये जिनकी आपने आप डाल के बात करनी चाहिए, बातें करना चाहिए, वो सबसे पीछे रहते होंगे, पीछे है सारे के साथ। और आगे वो लोग हैं जो मतलब पहले ही पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनको समझाना तो काफ़ी मुश्किल है। तो जो पीछे के लोग हैं जो अंधेरे में है, मैं आशा करता हूँ कि बातचीत खत्म होते होते आपके पास कोई उजाला पहुँचेगा, थोड़ा बहुत मेरे पास है। बस एक ये ज़मानत है कि आपकी तालियाँ और आपका शोर मिलता रहेगा तो मैं बोलता रहूँगा। जिसमें ज़माने, जिसमें मज़हब, जिसमें सोच, सब एक रस में बची हुई हो, अगर उनको इकसार करके किताबों की शक्ल में देखना है तो पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को रामपुर रजा लाइब्रेरी आना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये बातचीत की शुरुआत बिल्कुल सही बिंदु से हुई है। मैं यहीं से बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये जो आपने एक धागे की बात की हमारे हिंदुस्तान में, खास तौर पे आपका बड़ा योगदान है। हिंदी और उर्दू की जो दो ट्रेडिशन है, दो रिवायतें हैं, उनके बीच में पुल के बतौर काम करने का आप तकरीबन 2 दशक तो हो गए आपको, जब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि कवि सम्मेलन और मुशायरा एक जो नहीं आए हैं तो यही कहें किसी बाहर से नहीं आए हैं। धन्यवाद है। तो जब मेरा सफ़र शुरू हुआ और मेरे हाथ में कमान आई, तो दुर्भाग्य से मैं एक ऐसे वक्त पर कवि सम्मेलन में प्रासंगिक हुआ जब कवि सम्मेलन में मुशायरे में तलवारें खींची हुई। रोज रात को कवि सम्मेलन में मंदिर निर्माण बोल रहे हैं, यही भगवान की बड़ी कृपा है। हमारा क्या मतलब, हिंदी ठीक से नहीं बोलते थे मेरे वाले तो अब वो बताते थे कि साहब आपने इसमें नुक्ता नहीं लगाया, इसमें साहब ये हो गया। मेरा कहना यह है कि भैया
24 कैरेट सोने का तो गहना भी नहीं बनता, उसमें भी 1 कैरेट तांबा लगाना पड़ता है। तो अगर हिंदी बोलने वाला अगर कोई उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हो तो जरा उसमें नुक्ते वुक्ते मत ढूंढिए, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मोहल्ले के करीब आ रहा है, बाहें फैलाइए, उसे गले से लगाइए, आप थोड़ा सिखाए तो थोड़ा और सीख लेगा। ये हिंदी वालों के तो संयोग से या दुर्भाग्य से मैं कुछ दिन सियासत के आंगन में भी टहल के आया। तो जब दिल्ली में सरकार बनी तो मैंने दोनों अकेडमी के चेयरमैन को बुलाया और मैंने उनसे कहा तो लाल किले में जो मुशायरा करते हो, कल सम्मेलन करते हो, तो मुशायरा सुन ले तो उसको ऐसा लगता पता नहीं क्या लड़ाई होने वाली, और कल सम्मेलन सुन ले तो ऐसा लगने वाला कि पता नहीं क्या। तो इसका तरीका ये हमारा किस्मत विशेष स्वर्गीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने की, जो यहीं चंद्रवती जैन की, और उसका जो हिंदी कल सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो बरेली के मेरे बड़े आदरणीय डॉक्टर वसीम बरेली साहब ने। ये दोनों हमने काम कोशिश करी, तो अपनी और ये बात तो कम से कम तालियों की हकदार थी, अच्छी बात थी। तो कोशिश हमने तौर पर हिंदी और उर्दू को और करीब लाने की। मैं सदा बोलता हूँ, देखिए मैं शुद्ध हिंदी का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान से हिंदी में आया हूँ। मेरे पिताजी संस्कृत की परंपरा के आचार्य रहे, प्रोफेसर हैं, रिटायर हुए, लेकिन इस मजमे में, इस महफिल में ये जो हजारों लोग पीछे तक बैठे हैं और जो लाखों लोग सुन रहे हैं, जिनमें प्रथम नागरिक से लेकर आखिरी आदमी जो मेरा दोस्त कुर्सियों का इंतजाम कर रहा है, इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो 5 वाक्य पूरे ऐसे बोल के लिखा है जिसमें एक उर्दू लफ्ज ना हो, एक आदमी नहीं। तो ये सोचना पड़ेगा दोनों को कि फिर आप गोरखपुरी हो, चकबक हो, सहना से में जरूर करती बहुत क्या है का बरीसा हो, या मदन मोहन दानिश हो, या दिनेश रघुवंशी हो, या बिल्कुल पड़ोस का नया लड़का चिराग शर्मा हो, उर्दू सबकी। अब किसी के लिए माँ है, किसी के लिए मौसी है, किसी की माँ है, किसी के लिए मौसी है। तो मौसी का मतलब क्या है? मासी का मतलब ही मासी ही है। इनकी अपनी अपनी सोच है, इनके अपने एजेंडे हैं। ये 5 साल 10 साल 20 साल के हैं, लेकिन जमाने हजारों हजार साल के हैं। ये सब तुम पर हम पर निर्भर करे। इसमें मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे दोनों तरफ के लोग पसंद करते हैं, और इससे बड़ी खुशनसीबी जिस पर शायद तालियां मिले, एक तो ये कि दोनों तरफ के लोग पसंद करते हैं, और इससे बड़ी खुशनसीबी है कि दोनों तरफ के जाहिल मुझसे नफरत करते हैं। ये कहा यह जाता है मंच की परंपरा में कि सुनाना ही परफॉर्मेंस नहीं है, सुनना अपने आप में परफॉर्मेंस है बहुत बड़ी। तो यानी हम लोग तो इधर हैं ही, उधर आप हैं, और आप भी साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी वैसे ही इधर माहौल बनेगा। तो वो शेर है किसी का कि मैं बहुत कम किसी से मिलता हूँ जिससे यारी है उससे यारी है, नाव कागज की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। इसमें एक बात और ये है, हम जो वक्त जी रहे हैं रामपुर के हमारे दोस्तों के साथ, ये डिजिटल हिस्ट्री बन रहा है। जैसे 250 साल की हमें लाइब्रेरी दिखाई गई है, 250। तो इधर उसने बोला कि भाभी जी को मतलब भाभी जी को लेके आए हो क्या, और इधर दूसरे सेकंड में मेरे मुंह से बोला कि नहीं लेके जाएंगे। मुशायरे में नूर साहब उन्होंने जवान आदमी थे, कृष्णगारी नूर, वो बड़ाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं माशाअल्लाह बड़े पेशेवर मालूम होते। अब भले आदमी ने इतनी मेहनत की, लेकिन अब देखिए इसको बुरा मान सकता था, लेकिन नूर साहब भी कितने हंसी पसंद आदमी, कितने इसे कहते हैं बिट। ये बिट तब आती है जब दोनों तरफ के लोग कुंठा से मुक्त हों, न इधर फ्रस्ट्रेशन हो न इधर फ्रस्ट्रेशन हो। एक ऐसा दौर है कि जिसमें जरा सी बात कह दी जाए, सनातनी हिंदू हूँ, वो सनातनी मुसलमान है, क्योंकि ये देश मुक्त विचार है। रहीम का दोहा गारंटी से कहता हूँ कि देर से बाद में मिल लेना, फेसबुक पे लिख देना मैंने गलत बात कही है। रहीम को तो ये पता था कि मैं मरूंगा और मर के कब्र में दफन किया जाऊंगा। रहीम गंगा जी की स्तुति करता हुआ उन्हें एक श्लोक लिखते हैं महाकवि रहीम, कहते हैं अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के चरणों से निकली हुई शंकर मौल मालती माले, और भगवान शंकर के केशों में मालती माला के समान विहार करती हुई हे माँ गंगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। अगली पंक्ति कोई मुसलमान कह ही नहीं सकता, वही कह सकता जो हिंदुस्तान में पैदा हो। उन्होंने कहा शंकर मौल मालती माले, मम तन विकरण समय,
मेरे मरने के बाद जब मेरी राख का वितरण हो, भैया तेरी राख का कैसे वितरण हो गया, मेरी का होगा। लेकिन वो अब्दुल रहीम खान खाना बगदाद से नहीं आया है, वो इसी मिट्टी में पैदा हुआ है, नहीं पैदा हुआ है। लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते, वो यही पैदा हुआ है। तो वो कहता है मम तन वितरण समय हरता दे नन्हे हरिता। हर मरने वाला चाहता है कि मुझे विष्णु का लोक मिले, माँ मुझे तू विष्णु का लोक मत देना, क्योंकि विष्णु के चरणों में गंगा रहती है, मुझे शंकर का लोक देना ताकि जीवन भर तू मेरे सिर पर रहती रहे। ये रहीम कह रहा है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक हमारे मुसलमान प्रवक्ता हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, कांग्रेस में काम करते हैं। एक दिन जहाज में मिल गए, मुझसे कहने लगे कुमार भाई आप जो ये बात कहते हो मैंने सुना, मुझे लगा इनकी आपत्ति होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको बाहर नहीं बोल सकता, पॉलिटिकल कंपल्शन है, पर ये बात सच है। मैंने कहा कैसे? बोले मेरी अम्मी जो है वो जो तकरीर होती है, धार्मिक तकरीर क्या उसे कहते हैं, जो स्त्रियों में देती हैं, मजलिस में बोलती है, और मैं अलग फ्लैट में रहता हूँ उस बिल्डिंग में, बड़े रईस लोग हैं, माँ ऊपर रहती है। तो एक दिन मेरे पास वो आई और मंडे का दिन था, शाम को दोस्त लोग पार्टी पे आए थे, तो कहीं बियर की बोतल पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, मेरे कपड़े पड़े हैं, तो मुझसे बोली कि नालायक तू इतना गंदा रहता है, तू पिछले जन्म में सुअर होगा। तो मैंने कहा कि अभी तो मजलिस करके आई हो, हमारा तो पिछले जन्म हुआ ही नहीं। तो बोली वो मुझे पता नहीं है पर तू होगा, क्योंकि उनके मन में कहीं ये है कि देश में पैदा हो। और आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं, अभी भी हरियाणा में कुछ गांव ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो रांगड़ मुसलमान है, उनके अभी भी शवदाह होता है, अभी भी शवदाह की परंपरा है। तो इस देश को ये समझना होगा, जो आपने मुझसे अचानक बात निकलवानी इतनी सारी, कि ये देश जितना तुलसीदास का है उतना ही रहीम का, ये जितना देश कुमार विश्वास का है उतना ही देश गुरु गोविंद सिंह के बेटा का भी, लेकिन मैं भी उनका बेटा था। तो ये परंपरा जो बनी है भारत नामक विचार की, दुनिया के 25-30 देश घूमने के बाद रामपुर जो जिनका आप दशहरा आ रहा है, दुनिया में उजियारा होगा। क्या बात, आपके ऊपर है कि आप देखिए एटम के टूटने पे एनर्जी निकलती है। अब इस एनर्जी से आप बम बना लीजिए या बिजली बना लीजिए। मुझे मेरे संस्कार में, मुझे मेरी संस्कृति में, मुझे मेरे भारत नामक विचार में, मुझे मेरी हिंदी उर्दू की परंपरा ने सिखाया है कि अंदर से कुछ टूटे तो उसकी बिजली बनाओ, उसकी रोशनी बनाओ। इस रोशनी के नीचे बैठ कर हजारों हजार नौजवान अपनी महबूबाओं को SMS भेजते समय, व्हाट्सएप भेजते समय, खत भेजते समय आपकी अनगढ़ रूप से गढ़ी हुई लाइनें भेजते रहे। मैंने कहा ना असली दाद देने वाले पीछे फंसे हुए, उन्हीं की वहां आ रही है सबसे ज्यादा। आगे बड़ी कुर्सी के लोग बैठे, मैं जानता हूँ बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम भी हो जाती है, तो बात नहीं है कि माहौल ना मिले आपको। कबीरा दीवाना था कभी मीरा, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। आज कोई का सुना दोनों ज़बान वालों, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया। तो जैसा ये जादू है ऐसा ही जादू था, और फिर सुन लिया गया। अच्छा, जो बच्चे मोबाइल से रिकॉर्ड करने का ये इतने बजे रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी तो फंस जाओगे, लेकिन बहुत बुरा माहौल है, बहुत वक्त खराब है। कुछ एक पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ, और जो बीच में ये खाना पीना परोस है ये भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। अच्छा, ये भी अफसरों नेताओं के सामने रख रहे हैं, इन्हें भी पता है कौन खाता पीता है।
ये आसिफ जवाबी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सब बजाते हो यार तो है। देखो अभी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, प्रोग्राम हो चुका और मेरा पेमेंट भी हो चुका। अब तो जो कुछ भी है बोनस में चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा बुलाते रहिएगा, मैं आता रहूँगा। पहली 4 लाइनें सुनाता हूँ, भजन करता हूँ, सुनूंगा कि मैं अपने गीत गजलों से, इसमें वहाँ करनी पड़ती है। स्वामी जी भी कहते हैं करने से होता है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, आपका भी बहुत आभारी है, बड़ी पराक्रमी अतिथि सेवी पुलिस। ये इतनी देश की अकेली पुलिस है जो अपराधी के घर जाती है और कहती है सर कार लाए हैं व्यक्ति। अपराधी कहता है सर ऊंट पे चले जाएंगे पर आपकी गाड़ी में नहीं बैठे। बहुत अच्छा, लेकिन आप सुनना है अच्छा है। ये है कवि सम्मेलन, वो जो था जो सुनाया वो कविता सम्मेलन था। यही जरूरी है कि मैं अपने गीत गजलों से, इसमें थोड़ा सा बेस और रिदम लगा दो जो भी जहां बैठा माइक चला, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और कभी मायूसी छाए तो ये 2 लाइन सुनना, अपने दिल की मायूसी हटा देना। मेरी जिंदगी तो इसी से चली है, आप सबको समर्पित करता हूँ। तो उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब तैयार रखना, पीछे तक हाथ में शुरू हो रहा हूँ, आपके ऊपर है कितनी देर पढ़ना है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। अब विधिवत इसका उद्घाटन कर दीजिए कार्यक्रम का। अभी तो सुना, उद्घाटन 2 तरह के होते हैं। एक होता है शालीन वाला, जैसे हमने किया, जैसे संसद के 2 बार उद्घाटन हुआ। एक बार प्रधानमंत्री जी ने किया, फिर एक बार जब संसद चलने लगी तो विधुरी जी ने किया। तो दोनों तरह का उद्घाटन किया कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है हमारी। बेटा बहुत अच्छी बात थी, बस थोड़ा सा टाइमिंग ठीक रखते है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है टाइमिंग, सियासत में हमारी यही खराब थी कि किसी के दिल की मायूसी, आकाश की अब्जा के ठीक हुई है, जहां से हो के गुजरी है हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जवान लड़कों, ये मित्र जो तुम्हारे लिए आ रहे हैं अपने भाग उठाना। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो एक भी हाथ नीचे ना हो, दोनों आकाश की तरफ है, सुनना। हाँ, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी हो के गुजरी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पगड़ियाँ बहुत बैठी हैं, दशमेश पिता के बेटे बहुत बैठे, हमारे प्रिय मित्र। Oh